यस बेटा, सेल में देखते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है, वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, मींस हो जाएगी, अभी 1 घंटे तक लगी हुई है, थोड़ी सी रह गई है। जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें करवाया था रिलेशन, वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ तुम्हें एक बार। रिलेशन बिटवीन E मींस EMF, EMF को लिखते हैं E से, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लिखते हैं V से। ठीक है, ये EMF को E से लिखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं। इसके बीच में क्या रिलेशन है, तो उसके लिए मैंने तुम्हें हिंट कहां से दिया था, ओम्स लॉ से दिया था, V = IR। ओके, नहीं तो हम यहाँ पे किरचॉफ भी लगा सकते हैं। देखते हैं कि मैंने अगर यहां से करंट चाहिए मुझे I, सर्किट बना लेते हैं। ये एक सेल है, देख सकते हो। ठीक है, इसका EMF है E, और इस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल r से लिखते हैं वो है स्मॉल r, और ये लोड है, इसको बोलते हैं लोड। ठीक है, और ये कैपिटल रेजिस्टेंस है R। ठीक है, ये लोड है, हमने जो लोड लगा रखा है अपने सर्किट में, और ये रेजिस्टेंस है उसकी कैपिटल R। तो मैं यहाँ से अगर मैं करंट निकालता हूँ तो टोटल वोल्टेज को मैं यहाँ पर EMF के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो E आएगा डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R। ये मेरे को पहले बताओ, हमेशा जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ध्यान से सुनना, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो, और जो लोड लगा हुआ है तुम्हारे सर्किट में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो, दोनों में कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज का या पैरेलल, ये फिक्स है। तो मुझे बताओ, मैंने बताया था तुम्हें कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज है या पैरेलल है। यस, हरी अप, मैसेज करेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो लोड है, इन दोनों में जो रिलेशन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या होगा, वो सीरीज होगा। वेरी गुड गौतम, गौतम का रिप्लाई आया सीरीज। हमेशा याद रखो कि ये सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है। अगर ये सीरीज में कॉम्बिनेशन है तो दैट मींस ये स्मॉल r और कैपिटल R प्लस हो जाएंगे। ठीक है, यहां से मुझे I मिल जाएगा, R = E, तो E की इक्वेशन आ गई। तो इसको मैं ओम्स लॉ लिख देता हूं, एज वी नो V = IR, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, इंटरनल के लिए नहीं। तो ये हो जाएगा V + IR। ये इक्वेशन आ गई EMF की। V की इक्वेशन भी आ जाएगी E- ये V की इक्वेशन आ गई। यहां तक बेटा हमने कर लिया था। अब इसके बाद मैं कहता हूं कि मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल r की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं, ये बताएंगे सारे मुझे बच्चे। क्या मैं स्मॉल r की वैल्यू निकाल सकता हूं? यहां तक तो हमने कर लिया था आई थिंक, या कुछ और भी मैंने बताया था इसके अलावा। अब मैं स्मॉल r तुम्हें बता देता हूं, और फिर उसके बाद 1-2 पॉइंट्स बताता हूं। वेट, इसी इक्वेशन में से स्मॉल r की इक्वेशन सेट करो एक बारी। इस इक्वेशन में से स्मॉल r की यहां लिख लेते हैं, फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बेटा स्मॉल r। तो यहीं से इक्वेशन को सेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा IR, ठीक है, = E - V। स्मॉल r चाहिए तो स्मॉल r आ जाएगा E
माइनस वी डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, आई को यहाँ ओम्स लॉ में से निकाल लेते हैं। एज वी नो V is equal to IR, this implies I is equal to V by R। ठीक है, पुट कर दो, स्मॉल r is equal to E minus V divided by VR। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता सकते हो। इसके आगे कैसे सॉल्व होगा? R is equal to E माइनस वी डिवाइडेड बाय V इंटू में R ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा E बाय वी माइनस 1 इंटू R, स्मॉल r की वैल्यू। एक बार जब हम पोटेंशियोमीटर करेंगे तो पोटेंशियोमीटर में मैं दोबारा करवाऊंगा ये रिलेशन तुम्हें, उसके पोटेंशियोमीटर की हेल्प लेके भी ये वाला फॉर्मूला ट्राई किया जाएगा एट दैट टाइम। लेकिन अभी बहुत सिंपल मेथड से इसको याद रखो, बहुत सिंपल मेथड कि जो तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट बेसिक इक्वेशन है वोल्टेज की बेटा। ठीक है, अच्छा मुझे फटाफट से मैसेज करना, ये इक्वेशन चार्जिंग की है या डिस्चार्जिंग की है? मैंने तुम्हें वोल्टेज की दो इक्वेशन बताई थी, एक चार्जिंग की बताई थी और एक डिस्चार्जिंग की बताई थी। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग? कौन बताएगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से मैसेज कर दो, चार्जिंग है या डिस्चार्जिंग है? मैंने तुम्हें जो इक्वेशन बताई थी, तो मैंने तुम्हें दो टाइप्स की इक्वेशन बताई थी कि दो टाइप्स की इक्वेशन हो सकती है, एक में प्लस लगा हुआ और एक में माइनस लगा हुआ। अब ये प्लस लगे वाली इक्वेशन है, वेट Yes, now audible and visible to all। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैंने ये इक्वेशन में तुम्हें दो टाइप बताई थी कि ये जो इक्वेशन है इसमें बेसिकली प्लस होगा यहाँ पर, अगर प्लस होगा तो ये डिस्चार्जिंग इक्वेशन होती है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुन लो। अगर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं ईएमएफ की इक्वेशन में, अगर प्लस है तो डिस्चार्जिंग है। क्या क्लियर नहीं आ रहा? हाँ जी, जी बोलो। वेट, अभी हो जाएगा। वेट वेट वेट, हाँ जी बताओ, अब क्लियर हुआ? क्लियर टू ऑल? बोलिए, अब क्लियर आ गया होगा? हेलो हेलो, हाँ जी गौतम बोलिए। दूसरा बटन मुझे उठा रखा है, तो बटन मोर क्लास के घुसे हुए हैं। क्या? दो बटन तो घुसे हुए थे क्लास में। बेटा ये सेंचुरी स्कूल के भी हैं बच्चे इसमें, ट्यूशन बैच में ही तुम्हें लिंक सेंड किया हुआ है मैंने। ओके, नहीं दो बटन मोर एक क्लास में और दो बटन मोर है। क्या तो बेटा सेंचुरी स्कूल के भी बच्चे हैं, सेंटर का बैच चल रहा है ये मेरा। कौन सा? ट्यूशन चल रही है, ट्यूशन का बैच है। ओके ठीक है, ठीक मोबाइल नाम से दो बच्चे हो रहे हैं। हाँ, तो पढ़ते रहो, बच्चों से क्या लेना देना, तुम इधर देखो। ओके, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन में याद रखना बेटा, एक चार्जिंग इक्वेशन होगी, एक डिस्चार्जिंग की। ठीक है, चलिए ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, ये हमारे को स्मॉल r की वैल्यू मिल गई है, ये पॉइंट हमने याद कर लिया, स्मॉल r की वैल्यू। अब एक लॉजिकल पॉइंट है, वो लॉजिकल पॉइंट में तुम्हें क्लियर करके कॉम्बिनेशंस पे लेके आता हूँ कि सेल के कॉम्बिनेशंस कैसे करते हैं। अब लॉजिकल पॉइंट क्या है, यहाँ तक लिख लिया सबने, नोट करके यहाँ पर लिखोगे, नोट करके लिखो बेटा, और फिर मैं प्रूफ करके देता हूँ। पहले नोट करके लिख लो। इफ
if current will increase in the circuit, then terminal potential difference will decrease. If current will increase in the circuit, then terminal potential difference, ये वाला terminal potential difference will decrease according to इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन है V is equal to E minus IR। देख सकते हो, अगर जैसे जैसे तुम करंट को इंक्रीज करोगे तो ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी वैल्यू हाई हो जाएगी और वो फिर सबट्रैक्ट होगी E में से, तो दैट मींस कंप्लीट वैल्यू को लेस कर देगी। तो ध्यान रखना, इफ करंट विल इंक्रीज देन वोल्टेज विल डिक्रीज, इन दो पॉइंट्स का याद रखना। अब इसका लॉजिकली यूज कहां पर है उसको हमने बेसिकली समझना है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां तक सबने लिख लिया, आई होप कि क्लियर होगा। अब इसका प्रैक्टिकल यूज मैं बताता हूं कि राहुल को क्लियर नहीं है वीडियो, है ना राहुल? ब्लर आ रही है, रिफ्रेश करके देखो, क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रॉपर चल रही है बेटा। यस नाउ अच्छा, मुझे पॉइंट बताएंगे कि सबने देखा होगा कि जब हम घर में बेसिकली जो हमारा घर है उसके अंदर जो वायरिंग हुई होती है, सबको पता है कि पैरेलल वायरिंग हुई होती है, सबको पता है। ठीक है, कि हम सीरीज में वायरिंग नहीं करते, 10th क्लास में भी पता चल जाती है बातें तो, कि जो हाउस होल्ड वायरिंग है, केबलिंग है, वो सारी पैरेलल है। और अगर उस केस में हम क्या करते हैं कि कोई बहुत हैवी अप्लायंस ऑन करते हैं, लाइक हमने रूम के अंदर एसी ऑन किया या फिर हमने वॉशरूम में गीजर ऑन कर दिया, तो एकदम से घर की सारी लाइट डिम हो जाती हैं, फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। होता है ऐसा कुछ या नहीं होता कि एक बारी लाइट डिम जरूर होती है अगर हम कोई हैवी अप्लायंस ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो उस चीज को प्रूफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। कैसे वो प्रूफ होता है ये देखते हैं। ये मेरे पास घर की एक केबलिंग है, पीछे से गवर्नमेंट का सप्लाई आ रहा है, ईएमएफ आ रहा है पीछे से, मान लो ये ईएमएफ आता है फॉर एग्जांपल 230 वोल्ट ईएमएफ आ रहा है, और उनका यहाँ पर ये ईएमएफ जनरेट किया गया, जहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया गया है एनर्जी को, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को, वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर जो जनरेटर से प्रोड्यूस किया गया या बैटरी से, जैसे भी किया, व्हाटएवर विल बी द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द ईएमएफ, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो मान लेते हैं कि उनका जो स्मॉल r है वो 2 ओम है, ये भी मान लो फॉर एग्जांपल दिए जा रहा हूं मैं। ठीक है, तो E is equal to 30 वोल्ट, R is equal to 2 ओम। तो यहाँ पर हमने 2 ओम का एक इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया। उसके बाद हम अपना घर का सर्किट स्टार्ट कर रहे हैं। मेन सप्लाई है ये हमारे पीछे घर में मेन सप्लाई आ रही है। ये एक सप्लाई है, यहाँ पर एक बल्ब ऑन किया, बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ स्विच, एक स्विच लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पर हमने कुछ और ऑन कर दिया, मान लो फैन है, फैन को भी एक स्विच देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक एसी लगा दिया, ये बल्ब हो गया, फैन, एसी, ये सब कुछ लगा दिया। वीडियो को क्या हो रहा है तुम्हारे बेटा? एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखते हैं कि जैसे जैसे मैं करंट को इंक्रीज करता जाऊंगा वोल्टेज डिक्रीज होती जाएगी, और हैवी अप्लायंसेस हमेशा ज्यादा करंट ड्रॉन करेंगे। अगर वो ज्यादा करंट ड्रॉन करेंगे तो डेट मींस वहां पर वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। तो लेट्स सी कि कैसे होगा, अब देखते हैं।
वेट यस ना देखो बेटा फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर ईएमएफ मिल रहा है हमें 230 वोल्ट और कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पीछे से ही है 2 ओम का। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ V = E - IR। ठीक है, तो ये बल्ब लगा हुआ है कोई रूम में, तो मान लेते हैं ये 1 एम्पियर करंट ड्रॉन करता है। अगर ये 1 एम्पियर करंट ड्रॉन करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ है 230, इसने करंट लिया 1 एम्पियर और साथ में मल्टीप्लाई हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस 2, तो 1 माइनस करके 229 वोल्टेज आ जाएगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फैन है, फैन मान लेते हैं 2 एम्पियर करंट ले लें। अगर फैन हमारा 2 एम्पियर करंट लेगा तो क्या होगा, देखो जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करेंगे, फिर फैन का स्विच ऑन करते हैं, अब वो फैन 2 एम्पियर करंट लेगा, ये बल्ब लेगा। अब फैन देखते हैं, फैन जब करंट लेगा 2 एम्पियर तो क्या होगा, VE - IR। तो वोल्टेज हमारे को पीछे से EMF आ रहा है 230, करंट हो गया 2, रेजिस्टेंस है 2, 4 हो गया, 4 माइनस कर देंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 226 वोल्ट। तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ये 230 से 229 हो गया, ये 230 से 226 हो गया, बहुत फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही ये फैन भी ऑन है और बल्ब भी ऑन है हमारे घर में, अब हम क्या करते हैं, दूसरे रूम में जाके एसी ऑन करते हैं। जैसे ही हम एसी ऑन करेंगे तो देखना क्या होगा, V = E - IR। मान लो एसी ने करंट ले लिया फॉर एग्जांपल 20 एम्पियर, कितना करंट ले लिया इसने, 20 एम्पियर। अब इस सर्किट में टोटल करंट कितना, पीछे से सप्लाई कितनी आ रही है करंट की, सोच कर देखना, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 + 20, तो यहाँ पर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 17 एम्पियर, तो टोटल हो जाएगा 20 एम्पियर। मान लो एसी ने करंट ड्रॉ किया 17 एम्पियर, इसने 2 एम्पियर, इसने 1 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर भी बेटा करंट हो जाएगा 3 एम्पियर। टोटल करंट देख रहे हैं कि टोटल करंट सर्किट में कितना है, 1 एम्पियर तो बल्ब ने ले लिया था तो 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर का फैन ऑन कर दिया तो 2 + 1 3 एम्पियर, तो यहाँ आ जाएगा 3 × 6 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, फिर हमने एसी ऑन करा 17 एम्पियर, तो ये हो गया 20 एम्पियर, तो वोल्टेज हो जाएगी 230, करंट हो गया 20 × 2, सीधा 230 -40 190 वोल्ट। एकदम से वोल्टेज ड्रॉप हुई है, जो ये एकदम से इतनी बड़ी वोल्टेज ड्रॉप हुई है तो दैट मींस हमारे घर की लाइट एक बार डिम होएगी। तो इस चीज को समझो, अच्छे से समझो कि जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, पीछे से जो सप्लाई आ रही है, अगर तुम उसमें से ज्यादा करंट ड्रॉन करोगे, ज्यादा करंट खींचने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली जो तुम्हारे पॉइंट्स है अक्रॉस द पॉइंट्स, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो किस किस को ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ जल्दी से मैसेज करके बताएंगे, हरी अप, क्योंकि मुझे इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स स्टार्ट करना है विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल टाइम। Yes Rahul, is it not clear to you? बेटा लिख दिया करो। Still blur आ रहा है। Still blur आ रही है तुम्हारी अभी तक वीडियो। Yes sir, बिल्कुल blur आ रहा है। भाई तुमने इस टाइम तक अपना डेटा कंज्यूम कर लेते हो, यहाँ पर तो वाईफाई ऑन है, सब कनेक्टिविटी प्रॉपर है। तो फिर तुम समझोगे कैसे टॉपिक को, ब्लर आ रहे हैं तो। Yes, now this is the series combination। मैंने यहाँ पर 3 सेल्स कनेक्ट किए हुए हैं, जिसका EMF है E1, E2, E3, इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 और ये एक एक्सटर्नल लोड लगा दिया। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब पॉइंट ये आता है कि इसका टोटल आउटपुट क्या रहेगा, टोटल इफेक्ट क्या रहेगा कि मैं इन सारे सेल्स को अगर हटा दूं और हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है ना इक्विवेलेंट, उनकी जगह पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर लगा दूं, एक इक्विवेलेंट उतनी बैटरी लगा दूं जो तीनों बैटरी का काम कर जाए, तो इक्विवेलेंट का रिजल्ट कितना आएगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं,
ध्यान से देखना, ये बना दिया मैंने इक्विवेलेंट सेल। एक मैंने इक्विवेलेंट सेल लगा दिया, इतने सारे सेल्स को हटाया, एक ही सेल लगा दिया, बड़ा लगा दिया या जो भी लगा दिया, कि जो इस आउटपुट को, इस लोड को उतना ही करंट दे रहा है जितना ये तीन मिलके दे रहे थे। ध्यान रखना, जो करंट है आई वो सेम है, जो आई करंट मिलेगा वो सेम मिलेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो उतना ही करंट मिलेगा बेटा लोड को जितना मिलना है। तो ये 3 लगाओ या इक्विवेलेंट 1 लगाओ। पॉइंट ये आता है, हमारा कांसेप्ट यहाँ पर अब क्रिएट होगा कि ये इक्विवेलेंट बनाएं कैसे, क्या फॉर्मूला है इक्विवेलेंट बनाने का, क्या डायरेक्ट ऐड कर दें या फिर कोई फॉर्मूला लगाएं। तो हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है बेटा, और वो फॉर्मूला पता है आई निकालने का, E = R + R। ये फॉर्मूला तो अपने माइंड से कभी निकालना ही मत, ठीक है। आई का फॉर्मूला हम सबको पता है। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट की। तो E इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे और R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। किरचॉफ लगा दो, घुमा दो लट्टू, एक बार किरचॉफ लगा दो इसके अंदर। जैसे ही किरचॉफ लगाओगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो निकालकर देखते हैं आंसर कैसे आ जाएगा किरचॉफ लगा के। अच्छा, किरचॉफ लगाना सबको आता है या किसी को नहीं भी आता? तो इसमें मैं तुम्हें एक पॉइंट और बताऊंगा कि जो हमें ईएमएफ लेना होता है विद साइन लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन देखकर चलते हैं, और किरचॉफ में हमें वो साइन अपने आप पता चल जाते हैं। ठीक है, मैं बेटा किरचॉफ लगा रहा हूं, सारे ध्यान देंगे बच्चे, सबको दिख रहा है, क्लियर है सबको? तो ये जब आई आएगा, ये मेरी डायरेक्शन हो गई, मैं ऐसी डायरेक्शन में लूप ले रहा हूं, और ये आई आएगा इस आर के पास, तो ये बनेगा आई आर। ठीक है, इसको बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आई आर इधर गए प्लस आई आर 3 माइनस E3, आगे आ जाते हैं प्लस आई आर 2 माइनस E2 प्लस आई R1 माइनस E1 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देख सकते हो, आई वालों को एक साइड में ले लेते हैं, आई कॉमन ले लेता हूं, R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये माइनस के उधर चले जाएंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक है, आई निकाल लो, यहां से आई आ जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डिवाइडेड बाय R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आ जाएगा, देख सकते हो। अब बेटा इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, ये इसकी इक्वेशन है और ये इसकी है। ठीक है, एक्चुअली ये वाला जो ये वाली इक्वेशन है इसके लिए ये वाला डायग्राम है, और इसके लिए ये वाला डायग्राम है जिसमें किरचॉफ लगा है। तो इस यहाँ पर जो I आएगा वो E इक्विवेलेंट के लिए आएगा और ये R इक्विवेलेंट होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करो, एक I है ना, इनको कंपेयर करो, ये I है, ये भी I है। तो अगर तुम्हें इसका, इन जितने भी यहाँ पर सेल लगे हुए हैं सीरीज में, और इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना पड़ जाए, तो ये रहा E इक्विवेलेंट, और ये यहाँ पर सारे सीरीज में ऐड हो रहे हैं। तो therefore after comparing क्या होगा, therefore E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3 and so on, ये आएगा। और जब R को R, ये तो कुछ भी नहीं होगा, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इतने सारे R1 R2 R3 है, तो R इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला आएगा, यहाँ पर कंपेयर करके देखो, ये रहा। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा, यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल r इक्विवेलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन, ये आ जाएगा। ठीक है,
तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करंट निकालना है तो ये फॉर्मूला है। करंट निकालने के लिए अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ का इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो, कितने सारे सेल्स ना लगा के एक सेल लगाना पड़े, ई इक्विवेलेंट अगर तुम निकालना चाहते हो तो इनको सबको ऐड कर दो। ये देखो फॉर्मूले में तुम्हें मिल गया ना कंपेयर करके, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 E3 और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 R3। तो ये अगर R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दो। और टोटल करंट निकालने के लिए क्या होगा, टोटल ईएमएफ, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। अब सारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी ऐड होंगे और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो भी ऐड होगा। तो आई का फॉर्मूला सिंपल है ना, इसी फॉर्मूले के बेस्ड है, तो यही फॉर्मूला मेन है बेसिकली। इसमें हमने किरचॉफ लगा के कर लिया और विदाउट किरचॉफ लगा के भी कर सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिंपल है, किरचॉफ लगाना हमें इजी लगता है, लूप लिया और किरचॉफ लगाया। तो फटाफट बताओ बेटा यहां तक किसको क्लियर नहीं हुआ? जल्दी से बताएंगे, फिर मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं इसके। हरी अप, क्लियर है ना बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन। तो इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं सीबीएसई में, बहुत प्यारे प्यारे से, ठीक है। और वीडियो भी क्लियर है इसका मतलब, ठीक है ना? चलिए, वेरी गुड, वंडरफुल। ओके बेटा, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो इसे रफ कर रहा हूं, ये लिख लिया था ना सबने? चलिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखो बेटा, कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। कैलकुलेट करंट in the circuit। और सर्किट ड्रॉ करता हूं मैं। सर्किट है हमारा, ये है हमारे को बैटरी मिली हुई है 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट, 2 ओम, ये है 1 ओम, 5 वोल्ट, ये है 2 ओम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे आई, ये आई बताना है। ये बेटा ध्यान रखना, आई की डायरेक्शन जो मर्जी ले लो, मैंने नीचे की तरफ ले लिया, तुम चाहे ऊपर की तरफ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो इसमें किरचॉफ लगा के सॉल्व करोगे, नहीं तो सिंपली कैसे सॉल्व करोगे बता दो। सिंपली सॉल्व करने के लिए पहले इसका ई इक्विवेलेंट निकाल लो। ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, तो E1 कितना है 10 प्लस 5 15 वोल्ट, ये आ गया, ठीक है। फिर R इक्विवेलेंट निकाल लो, 2 प्लस 1 R1 प्लस R2, तो 2 प्लस 1 3 ओम, ठीक है। तो अब आई निकाल लेते हैं। आई का हो जाएगा ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट हो गया बेटा 15, ये हो गया 3 प्लस 2 5, ये होगा ना, लो लिख लो, 2 प्लस 3 15 बाय 5, तो 3 एम्पियर आंसर आ गया। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? से यस और नो, हरी हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सिंपल था। अभी तुम्हें मैंने सिखाया ना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर टोटल करंट निकाल देते हैं, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहेगा, कैलकुलेट करंट इन द सर्किट। सर्किट चेंज कर लेंगे, थोड़ा सर्किट को डिफरेंट बनाते हैं, पर कैलकुलेट करंट ही करेंगे अभी। चलिए,
सर्किट है अब हमारा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक कंसेप्ट तुम समझोगे, अपने आप आएगा, तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। सॉरी, ये है सर्किट हमारा 10 वोल्ट 2 ओम, 10 वोल्ट 2 ओम, 20 वोल्ट 1 ओम, 20 वोल्ट 1 ओम, और ये है 3 ओम। लो बेटा, अगेन यू हैव टू फाइंड आउट करंट। अब करंट जिधर मर्जी चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, आंसर बताओ मेरे को जल्दी से इसका। सेम क्वेश्चन है, पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। कंसेप्ट हम यहाँ पर ये सीखने जा रहे हैं कि बैटरीज जो लगी हुई है, मे भी तुम कंफ्यूज हो रहे होगे देख के ये सीरीज है या पैरेलल है, समझ नहीं आ रहा। बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव प्लेट जुड़ेगी तो सीरीज बोलोगे तुम, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के साथ नेगेटिव प्लेट जुड़ी हुई है तो हम सीरीज नहीं बोल सकते, और बोल भी सकते हैं। तो आंसर है इसको सीरीज में ही लो। दिस इज आल्सो सीरीज बट विद साइन। साइन लो, कोई भी डायरेक्शन तुम पॉजिटिव मान लो, कोई भी। मैं मान लो ये वाली डायरेक्शन में E को पॉजिटिव मान लेता हूँ, इस डायरेक्शन में, तो अपने आप इस डायरेक्शन में नेगेटिव लेना पड़ेगा। वो तुम पे डिपेंड है, चाहो तो तुम इधर वाले पॉजिटिव मान लो, उधर वाले को नेगेटिव मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर में वही साइन का चेंज आएगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो दैट मींस कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कंसेप्ट इसमें मैंने तुम्हें सिखाना था, इसलिए मैंने बैटरी को घुमा दिया है यहाँ पे कि यहाँ पर क्या हो, तुम्हें साइन लगाना आ जाए। अब साइन लगाना कैसे सीखोगे? साइन लगाने के लिए सीखना तो कुछ है ही नहीं, कोई भी उठा के एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। तुम चाहो कि मैंने राइट को पॉजिटिव ले लेना तो राइट को पॉजिटिव ले लो, दूसरा बच्चा शायद लेफ्ट को पॉजिटिव माने, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ अपने से सोचना है, यही नहीं है कि दूसरा क्या ले रहा है उसको देख के तुम गलत कर दो। गलत तो फिर भी नहीं होगा, बट तुम अपने मर्जी से जो सी मर्जी डायरेक्शन ले लो। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि अब ये क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो अब मुझे फिर से इन दोनों को हटा के इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा। तो पहले तो E इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, फिर R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। I निकालना है ना, तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकाल दो। तो मैंने ये वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले ली तो इधर वाला ईएमएफ पॉजिटिव और इधर वाला ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान रखना, तो टोटल हो जाता है ना जैसे E1 प्लस E2। तो मैंने ये वाली डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लिया हुआ है तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी नेगेटिव। तो इसमें से करंट ऐसे आएगा, पॉजिटिव रहेगी तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10 प्लस 20, ठीक है। R तो सीरीज में एज इट इज रहेगा, R1 प्लस R2 करोगे 2 प्लस 1 3 और ये हो जाएगा 10। लो जी, डन। अब तो ये वाला फॉर्मूला लगा के I निकल जाएगा ना, I इज इक्वल टू व्हाट, E इक्विवेलेंट और R प्लस R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट आ गया 10, R कितना है 3, 3 प्लस 3 6, 10 divided by 6 5/3 एम्पियर। लो जी, 5/3 एम्पियर आ गया। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली बता दो कि ये साइन वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? किसी भी डायरेक्शन को उठा के पॉजिटिव ले लो। अब मैंने इधर पॉजिटिव ले लिया तो दैट मींस मैंने इसलिए जो करंट इधर से चलाएगा वो पॉजिटिव है मेरे लिए, इधर वाला नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने 10 इधर से करंट चलाएगा, मेरी डायरेक्शन से ऑपोजिट रहेगा, तो इसलिए मैंने 10 को माइनस का लिखा। 20 मेरी ही डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिखा। तुमने अगर ऑपोजिट ले लिया तो 10 पॉजिटिव हो जाएगा, 20 माइनस हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सोचना नहीं है, इतना कर देना है, क्योंकि इस टाइप की चीजें बहुत इजी होती हैं साइन लेने वाली। तो जल्दी से बताओ बेटा, ये क्वेश्चन भी क्लियर है क्या? अगर ये क्वेश्चन भी क्लियर है तो फिर बहुत बढ़िया है।
साइन तो बेटा हमेशा इसमें कुछ है ही नहीं ना, साइन में बच्चा पता नहीं क्या सोचता है, तुमने जो लेना ले लो, क्या दिक्कत है। ये मैंने पॉजिटिव ले ली, जिधर मेरा हाथ जा रहा है मैंने वो वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, ठीक है। तो देखो अपना बैटरी का करंट जो मेरे हाथ की डायरेक्शन में वो पॉजिटिव ईएमएफ दे रहा है। अब इस बैटरी का करंट किधर निकलेगा, इधर ऐसे निकलेगा ना, मेरे हाथ वाली डायरेक्शन में आएगा इस बैटरी का करंट, तो वो पॉजिटिव लो, ठीक है। अब इस बैटरी का करंट ऑपोजिट आएगा, नेगेटिव ले लो। कैसे ले लो नेगेटिव, क्योंकि जो तुमने सपोज की है कि मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा तो मान लो ना। अगर तुम चाहो तो इस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव मान सकते हो कि इधर आने वाला करंट पॉजिटिव और उधर जाने वाला करंट नेगेटिव, तुम पे डिपेंड कर रहा है। तो तुम यहाँ पर इसको पॉजिटिव 10 को पॉजिटिव मान लो, 20 को नेगेटिव मान लो, कोई गलत नहीं करेगा, सिर्फ आंसर का साइन ही तो चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर बस ये एरो लगा के लिख दो कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, लेट कर दो इसको, पानी कर दो। चाहो तो तुम ऑपोजिट लेट कर दो, इसमें तो कोई रट्टा मारने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे किरचॉफ हम लगाते हैं, क्लॉकवाइज भी लगा सकते हो, एंटी क्लॉक भी लगा सकते हो, क्या हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा। हाँ जी, ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ एक साइन के लिए तुम यही देख रहे हो ना 10 कैसे आया, बाकी तो क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सेल सीरीज में लगे हुए हैं, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट, से यस और नो, हरी अप। फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। हमेशा माइक अनम्यूट करके बोलो जल्दी से। तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में ले लो, क्या दिक्कत क्या है, साइन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, -10 आ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुम -20 कर दोगे पॉजिटिव 10, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। जो तुमने लिया उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको मत देखो, रट्टा नहीं मारना, कंसेप्ट क्लियर करो कि हम किसी एक डायरेक्शन में ईएमएफ को पॉजिटिव मानेंगे, दोनों तरफ में सेम नहीं मान सकते, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको भी पॉजिटिव ले लिया इसको भी पॉजिटिव ले लिया, नहीं। अगर दो नेगेटिव से नेगेटिव प्लेट जुड़ी हुई है तो ये चीज चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं इधर में बात करता हूं कि मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, ये ई मेरी पॉजिटिव है, तो दोनों ही सेम डायरेक्शन में तो दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, इसलिए जो सेम डायरेक्शन में है उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो ऑपोजिट है, एक करंट इधर भेज रहा है, कोई एक करंट इधर भेज रहा है, तो तुम किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, बस कहानी खत्म। क्लियर है सबको? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे अब, बोलिएगा जल्दी से, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। यस नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास ये I है, तो यहां पर क्या होगा बेटा, I1 I2 I3। अब इसका जो EMF इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है और R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लोड, इसको नहीं देख रहे, अभी हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब कि इन द केस अगर मैं ये सर्किट बना दूं, जी, किन तीनों को हटाकर मैं इसके बदले में एक लगा दूं, इसको मैं बोलूंगा, फिर इसके ईएमएफ को बोलूंगा ई इक्विवेलेंट और इसके आर को बोलूंगा आर इक्विवेलेंट। तो इन दोनों को कैलकुलेट कैसे करें, उसके लिए बेस्ट मेथड है किरचॉफ। किरचॉफ लगा देते हैं और इसमें मैं क्या करूंगा, किरचॉफ बेसिकली हमें ना 3 वैल्यूज चाहिए। कौन कौन सी 3 वैल्यूज चाहिए, देखो I1 I2 एंड I3, 3 हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं। तो I1 I2 I3 के लिए 3 वेरिएबल्स के लिए यू हैव टू टेक 3 लूप्स एंड अदर वी कैन से यू हैव टू टेक 3 इक्वेशंस। तुम्हें यहां पर 3 इक्वेशंस लेनी पड़ेंगी, 3 इक्वेशंस लेने के लिए 3 लूप लेने पड़ेंगे, जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशंस बनती हैं, याद रखना। बट इसमें इसकी जो कैलकुलेशन है बहुत इजी है, मैं एक कैलकुलेशन कराऊंगा, बाकी 2 को सिमिलर कर देंगे, ठीक है। समझना, ध्यान से समझना। एक और पॉइंट अपने माइंड में रखना, इस डेरिवेशन को करते टाइम, वैसे बेसिकली डेरिवेशन नहीं आती पेपर में, सीबीएसई में आज तक नहीं आई, फिर भी करना है हमको, पता होना चाहिए, ठीक है।
तो अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, ऐसा लूप लेना कि कैपिटल आर हर लूप में आता है। जो भी लूप लोगे उसमें कैपिटल आर जरूर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, फर्स्ट लूप ले रहा हूं, देखना मैं डॉट डॉट लगा रहा हूं, ये मैंने लूप लिया, ये फर्स्ट लूप तो मेरा ये है। तो मुझे फर्स्ट लूप की इक्वेशन तैयार करवाना, इक्वेशन फॉर फर्स्ट लूप, जल्दी से इक्वेशन तैयार करवाओ फर्स्ट लूप की। ऐसे जा रहे हैं आई आर, ये डायरेक्शन कैसी लें, ये डायरेक्शन लेंगे, ऐसे घुमा देंगे, ठीक है। आई आर ऊपर आ गया, I1 R1 माइनस E1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। I कॉमन नहीं, I कॉमन नहीं आएगा, ऐसे ही रहेगा आई आर प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, ये कैपिटल आर है बेटा, कैपिटल आर, I1 R1 इज इक्वल टू E1, ये आ गया फर्स्ट लूप में। किसी को यहां तक डाउट है पूछते रहो साथ साथ, क्योंकि थोड़ी सी डेरिवेशन बड़ी हो जाती है, कहीं बाद में कहो रिपीट कर दो सर, पहले ही पूछ लो जो पूछना बेटा। बोलिएगा कुछ पूछना है, पहले ही पूछ लीजिए अगर कुछ पूछना है तो। यहां से I1 निकालना चाहता हूं मैं, निकाल के बताएंगे क्या आएगा। I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस आई आर, तो R1 को नीचे ले आता हूं, I1 इज इक्वल टू E1 बाय R1 माइनस आई आर R1। यहां तक देख लो, क्लियर है सबको। यहां तक क्लियर है, यस और नो, जल्दी जल्दी बोलते जाओ, हरी अप हरी अप हरी अप, बोलिए बेटा। क्लियर है या नहीं है, कोई मैसेज नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, मैं आगे करूं या ना करूं स्टार्ट। देखो सिमिलरली फॉर लूप 2, जब लूप 2 लोगे तो लूप 2 कौन सी लोगे देखना, मैं यहीं पर सीधा लिख देता हूं। लूप फर्स्ट लूप से तुम्हें I1 मिला, सेकंड लूप से I2 मिलेगा, थर्ड लूप से I3 मिलेगा, बट सिमिलर मिलेगा देखना। फिर ये वाली लूप लेंगे, R तो सब में आना चाहिए ना, कैपिटल R, फिर ये वाला लूप लेंगे, फिर थर्ड वन ये वाला ले लेंगे, ये ऐसे लूप लेनी है, पहले ये वाला और ये वाला, फिर ये एंड ये एंड, डन। तो लेट्स सी, तो इसमें क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं सिमिलरली लिख के, I2 इज इक्वल टू E2, जहां 1 है वहां 2 लगा दो, IR R2 R2, क्लियर। ऐसे ही I3 निकल जाएगा, E3 R3 माइनस ये I निकल गया, ये लो, डन। I1 I2 I3 तीनों चीजें निकल गई। अब मुझे बताओ टोटल करंट क्या है, टोटल करंट क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट तो I है ना, इसी I में से 3 पार्ट्स हुए, I1 I2 I3 बने, ठीक है। अब तुम्हारे पास I1 की भी वैल्यू है, I2 की भी वैल्यू है, I3, तीनों करंट की वैल्यू आ गई है। अब इन तीनों करंट को वहां पे ऐड करना पड़ेगा। टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है कि हमें E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट चाहिए। वेरी गुड। तो बेटा बताइएगा प्लीज मुझे, अब यस नो करो, मैं भी रेस्ट कर लेता हूं तब तक कि यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हरी अप। हाँ जी बेटा, टोटल करंट I1 I2 I3 की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की,
तीनों की वैल्यू को ऐड कर दिया, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है, यही आई थी वैल्यूज। तो मेरा टारगेट है कि मैं धीरे धीरे ईएमएफ पे और आर पे आने की कोशिश करूंगा। तो यहां से मैं क्या फाइंड आउट करता हूं कि यहां से मैंने इनको अगर देखता हूं तो क्या मेरे पास कॉमन आता है। तो ये बन गया बेटा E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3, ये आ गया, एक तो कॉमन ये आई है। फिर यहां पर फिर से यहां पर फिर से आ जाएगा माइनस आई आर, कॉमन आ जाएगा 1/R1 1/R2 1/R3, ये आ जाएगा। ये इक्वेशन क्लियर हो गया सबको? कुछ नहीं किया मैंने, इसको 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 लिख दिया, फिर इनमें से आई आर में से माइनस आई आर कॉमन ले लिया, R1 R2 R3 आ गया नीचे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, आई को आई की साइड ले आते हैं, आई प्लस आई आर 1/R1 1/R2 1/R3, ठीक है। और ये एज इट इज रहेगा E1/R1 E2/R2 E3/R3, ठीक है, क्लियर है यहां तक सबको? आई कॉमन ले लूं, 1 प्लस R ये लो जी। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये हो गया डन। यहां पर आ जाओ, आई निकालना है इज इक्वल टू डन। अब बेटा करना क्या होता है, यहां पर देखो मैं तुम्हें हिंट देता हूं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें से आई आएगा E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, ये आई आएगा, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल R सबसे अलग होना चाहिए। जो हमारा लोड है ये वाला कैपिटल R है, ये कैपिटल R हमारा सबसे अलग होना चाहिए, R इक्विवेलेंट अलग होना चाहिए। लेकिन हम मैं क्या देख रहा हूं, कैपिटल R के साथ ये वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इसको हटाना चाहते हो, कैपिटल R को सेपरेट करना चाहते हो सबसे, तो इस क्वांटिटी को कॉमन ले लो, और जिनके पास ये क्वांटिटी नहीं है उसमें इस क्वांटिटी को डिवाइड कर दो। सिंपल है, बहुत सिंपल है, कॉमन लेना है, इसको ध्यान से लेना बस थोड़ा सा, ठीक है। तो देखते हैं क्या रहेगा, वेट। तो मैं बेटा इस पोर्शन को थोड़ा रफ कर देता हूं तब तक, ठीक है ना। ये पोर्शन थोड़ा सा रफ कर दिया, डन।
तो अब देखो बेटा कॉमन, इस पार्ट को ही कॉमन ले लूंगा मैं, क्योंकि मुझे कैपिटल आर को सेपरेट करना है सबसे। तो इस पार्ट के नीचे क्या हो जाएगा, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। अब इस पार्ट के पास ये वाला पार्ट नहीं है, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो, कंप्लीट को ही इसके नीचे डिवाइड कर देंगे पूरा पार्ट। 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3, कंप्लीट डिवाइड। फिर यहां पर 1 के पास भी ये नहीं है, 1 के नीचे भी डिवाइड कर दो, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3, ठीक है। और यहां पर रह जाएगा प्लस R, कैपिटल R हो गया सेपरेट सबसे। अब इसको और इसको कंपेयर कर लो, इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर कर लो। जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो तुम्हें बेटा E इक्विवेलेंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, E इक्विवेलेंट पैरेलल सीरीज में E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो कैसे, ये पूरा E1 बाय R1 E2 बाय R2 E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3, ठीक है। इक्विवेलेंट का मिलेगा। बात करते हैं R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का भी मिल जाएगा। ये भाई बेसिकली 1 बाय R इक्विवेलेंट होगा तो इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे, 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 ही है। क्योंकि बेटा पैरेलल सीरीज में हमें पता है, पैरेलल सीरीज में क्या होता है, 1 बाय R1 1 बाय R2 ऐसे होता है ना, तो उसे रेसिप्रोकल कर लिया जाता है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो बेटा ये तुम्हें R इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो वो तो पैरेलल सीरीज के अकॉर्डिंग सेम है फॉर्मूला, बस अब रेसिप्रोकल मत कर देना क्योंकि ऑलरेडी वो रेसिप्रोकल है। और E इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, दैट इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट अगर तुम्हें ये दोनों मिल जाते हैं तो फिर तुम टोटल I निकाल सकते हो। जिसको फॉर्मूला लर्न हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है पैरेलल, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो कल करते हैं, तो आज यहाँ तक, ठीक है बेटा, टेक केयर।